फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एडवोकेट क्लब। हम लोग हमारा दूसरा माइनर एक्ट देखते हैं फ्रेंड्स, जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर के एग्जामिनेशन के लिए इम्पॉर्टेंट है और अदर भी पब्लिक के लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि तो बॉम्बे पुलिस एक्ट है। ये सभी को इन्फॉर्मेशन होना चाहिए कि पुलिस एक्ट में हम लोगों के लिए क्या इंग्रेडिएंट इंपॉर्टेंट है और क्या नहीं। बट इस लेक्चर में मैं अभी एग्ज़ाम सिर्फ 3 दिन ही बचे हैं, 11 तारीख को एग्ज़ाम है, इसलिए जो इम्पॉर्टेंट सेक्शन है जो पूछे जा चुके हैं प्रीवियस पेपर्स में वो डिस्कस करूँगी सिर्फ आप लोगों के साथ। इस एक्ट का नाम है द बॉम्बे पुलिस एक्ट, जो बाद में अमेंडमेंट हो चुका है। अभी इसका नाम करंट है महाराष्ट्र पुलिस एक्ट। एंड ये इसका प्रियम्बल है, ऑब्जेक्ट की तरह हम देख सकते हैं। फर्स्ट चैप्टर इसका प्रिलिमिनरी, इट एक्सटेंड टू द होल ऑफ स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के पूरे स्टेट पे ये एप्लीकेबल होता है। हमारे लिए सेकंड डेफिनेशन वाला क्लॉज इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। इसमें कुछ डेफिनेशंस है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और पूछी जा चुकी है। फर्स्ट, कैटल कॉरपोरेशन की नीड नहीं है हमको, इसकी भी नीड नहीं है। कॉम्पिटेंट अथॉरिटी एक बार देख लीजिए फ्रेंड्स। व्हेन यूज विद द रेफरेंस टू द एक्सरसाइज ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ एनी पावर, ड्यूटी और फंक्शन अंडर द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट मीन्स ए in relation to any area for which a commissioner of police appointed under section 7 of commissioner, in relation to the areas other than those referred to in CIA, district magistrate or the district superintendent or the additional superintendent when specially empowered in that behalf by the state government. डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ये हमको आगे लगने वाला है, डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट, एडिशनल सुपरिटेंडेंट, ये लोग जो होते हैं फ्रेंड्स, ये लोग ऑथोराइज करके रखे कौन है? कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है। इन अथॉरिटी के थ्रू आगे एक्सटर्नमेंट के वो प्रोसीजर जो होते हैं वो हुए करे जाते हैं। हम लोग आगे देखते हैं। नेक्स्ट है कांस्टेबल, मीन्स अ पुलिस ऑफिसर ऑफ द लोवेस्ट ग्रेड। ये हम सब जानते हैं, इसकी गरज नहीं, डिस्ट्रिक्ट की गरज नहीं है। ईटिंग हाउस की डेफिनेशन हम लोग देखते हैं फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट है ये है 5A में। ईटिंग हाउस मीन्स एनी प्लेस, राइट, मीन्स एनी प्लेस टू विच द पब्लिक आर एडमिटेड, पब्लिक जहाँ एडमिट की जाती है। ओके, सॉरी, एंड वेयर, मैं हाईलाइटर लेती हूँ फ्रेंड्स, एक सेकेंड, ये समझ नहीं आएगा, राइट, एडमिटेड एंड वेयर एनी काइंड ऑफ फूड ड्रिंक supplied of consumption of premises by any person owing or having interest in or managing such place, and includes a refreshment room, boarding house, coffee house or shop where any kind of food drink supplied to the public for consumption in or near such shop, but does not include place of public entertainment. Why friends? Because place of entertainment using drink alcohol, ganja, bhang, this kind of instrument, this kind of food included in entertainment house. Therefore, it is not included in eating house definition. ये जो कीवर्ड्स मैंने हाईलाइट किए हैं फ्रेंड्स, ये भी आप माइंड में रखते हो तो आप उसका डेफिनेशन लिख सकोगे एग्जामिनेशन में। नेक्स्ट जो हमारा डेफिनेशन इंपॉर्टेंट होगा प्लेस का फ्रेंड्स। प्लेस का डेफिनेशन क्यों इंपॉर्टेंट होगा? जहाँ पर भी हम लोगों को आता है पब्लिक प्लेस और प्लेस ऑफ अम्यूज़मेंट, तो वहाँ पर आप क्या करेंगे, पहले आंसर में पब्लिक का थोड़ा डेफिनेशन लिखेंगे, उसके बाद अम्यूज़मेंट का डेफिनेशन डालेंगे, तो ज़्यादा अट्रैक्टिव हो जाएगी आपकी जो भी आंसर राइटिंग स्किल हो जाएगा। तो प्लेस का डेफिनेशन है इंक्लूड्स अ बिल्डिंग, टेंट, बूथ और इरेक्शन वेदर परमानेंट और टेम्पररी, और एरिया वेदर इनक्लोज और ओपन, बोथ काइंड ऑफ इंक्लूडेड इन place definition. Next important definition is place of public amusement, means any place where music, singing, dancing or any diversion of game or the means of carrying this on the same is provided, and to which the public are admitted either on payment, important friend, either on payment on money or with intention that money may be collected from those admitted, and includes a race course, circus, theatre, music hall, billiard room, baguette room, gymnasium, fencing school, swimming pools, dancing hall, ये सब इंक्लूड होता है किसमें? अम्यूज़मेंट में फ्रेंड। अम्यूज़मेंट में क्या होता है फ्रेंड, जितने भी इंटरटेनमेंट के पार्ट हो गए, जैसे म्यूजिक, सिंगिंग, थिएटर हो गया, रेस कोर्स हो गया, स्कूल, स्विमिंग पूल, डांसिंग हॉल, जितने भी
इंटरटेनमेंट के प्रोसीजर हो गए, जितने भी गेम्स हो गए वो सब अम्यूज़मेंट में आते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा हम लोगों को इतना रिमाइंड रखना है कि इंटरटेनमेंट की डेफिनेशन में इंटरटेनमेंट नहीं है, यहाँ पर अम्यूज़मेंट की डेफिनेशन में पूरा इंटरटेनमेंट है। बस इतना ही है, आपको मैं दिखाती हूँ अभी अम्यूज़मेंट की डेफिनेशन, तो आपको समझ में आएगा फ्रेंड्स। ये हमने देख लिया अम्यूज़मेंट की डेफिनेशन। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है प्लेस ऑफ पब्लिक इंटरटेनमेंट। इंटरटेनमेंट मीन्स लॉजिंग हाउस, बोर्डिंग lodging house or residential hotel, and include any eating house in which any kind of liquor। ईटिंग हाउस अपना वो वाला ईटिंग हाउस नहीं है फ्रेंड्स जिसमें हम लोगों को खाना पीने की चीज़ें मिल रही थी, ये जहाँ पर लिकर ईटिंग हाउस में, क्यों तो इसमें ईटिंग हाउस में एंटरटेनमेंट की डेफिनेशन एक्सक्लूड की है, नॉट इंक्लूड बताया हुआ है। और यहाँ पर ईटिंग हाउस दिया हुआ है, वो ईटिंग हाउस नहीं आएगा पिछली प्रीवियस डिफिनेशन में का। इसमें कौन सा ईटिंग हाउस है जहाँ पर लिकर, इंटॉक्सिकेशन, ड्रग सप्लाई होते हैं, सच एज अ टर्न, वाइन शॉप, बियर शॉप, स्प्रिट अट्रैक्टोरी, गांजा, भांग और ओपियम शॉप, पब्लिक फॉर कंजम्पशन इन नियर ऑफ सच प्लेस। ये सब जो जितने भी इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग्स वगैरह होते हैं वो ईटिंग हाउस में आएंगे इस काइंड ऑफ, तो उसको इंटरटेनमेंट पब्लिक प्लेस ऑफ इंटरटेनमेंट बोला जाएगा। और इसको एक्सक्लूड करते हैं तो ईटिंग हाउस होता है, और इसको एक्सक्लूड करते हैं तो अम्यूज़मेंट होता है। अम्यूज़मेंट में पूरे इंटरटेनमेंट आएंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन फ्रेंड्स, हमने प्लेस की डेफिनेशन देखी है फ्रेंड, अब है पब्लिक प्लेस, ये भी इंपॉर्टेंट होगी हमारे लिए। इंक्लूड द फोरशोर और प्रेसिडेंट ऑफ एवरी पब्लिक बिल्डिंग ऑफ मॉन्यूमेंट एंड ऑल प्लेस accessible to the public for drawing water, washing, bathing और for the purpose of recreation। ये हो जाएंगी पब्लिक प्लेस की डेफिनेशन। ये भी आप ले सकते हैं फ्रेंड्स अम्यूज़मेंट की डेफिनेशन में, वहाँ पर क्यों तो पब्लिक प्लेस लिखा था, हम लोगों ने देखा था, तो उसकी डेफिनेशन डाल के आगे आप अम्यूज़मेंट का या इंटरटेनमेंट का डेफिनेशन इंक्लूड कर सकते हो। वेरी करता है क्वेश्चन कितने मार्क के लिए आया है आपको। हमारा सेकंड चैप्टर है फ्रेंड्स सुपरिटेंडेंट कंट्रोल एंड ऑर्गेनाइज ऑफ पुलिस फोर्स। सो इसमें कुछ डेफिनेशंस है दिए हुए, जैसे कि सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस फोर्स टू वेस्ट इन द स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट के अंडर काम करते हैं ये लोग। नेक्स्ट वाला है कॉन्स्टिट्यूट ऑफ पुलिस फोर्स, किस तरह से कॉन्स्टिट्यूट होता है। 6 सेक्शन है हमारा इंस्पेक्टर जनरल, एडिशनल एंड डिप्यूटी इंस्पेक्टर जनरल। 7 इंपॉर्टेंट सेक्शन है फ्रेंड, इसमें कमिश्नर है कि तो कमिश्नर के अंडर ये सब कुछ होता है। इसमें कमिश्नर की डेफिनेशन भी दे रखी कि इसका अपॉइंटमेंट किस तरह से होता है। इसके बाद है हमारा 8वां सेक्शन है अपॉइंटमेंट ऑफ सुपरिटेंडेंट एंड एडिशनल असिस्टेंट एंड डिप्यूटी सुपरिटेंडेंट, ये भी हम लोगों को आगे बताया जाएगा। इसमें सिर्फ हायरार्की है फ्रेंड्स, किस तरह से पुलिस की पोस्ट होती है, कौन सी और किसने किसने अपॉइंट किया हुआ है। एग्ज़ाम में आने के चांसेस मुझे तो कम लग रहे हैं, फिर भी आप रीडिंग कर सकते हो। अभी जितना मगर टाइम बचा है इसमें रीडिंग करने का टाइम भी नहीं है 3 दिन में आप लोगों के पास। सो जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वही मैं लेना चाहूँगी। सिर्फ कौन से सेक्शन में क्या है इतना मैं हेडिंग वाइज चल रही हूँ, और जो इंपॉर्टेंट सेक्शन होगा उसको मैं एक्सप्लेन कर दूँगी। सेक्शन 9 है अपॉइंटमेंट टू प्रिंसिपल ऑफ पुलिस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन। सॉरी, सेक्शन हम लोग देख रहे थे 10 डिप्यूटी कमिश्नर, ये बिल्कुल भी सर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ डिवीजन ऑन सेक्शन, इंस्पेक्टर, ये जितने भी पुलिस के पोस्ट होते हैं उन सबका अपॉइंटमेंट दिया हुआ है फ्रेंड्स। इफेक्ट ऑफ सस्पेंशन ऑफ पुलिस ऑफिसर क्या होता है सेक्शन 15 में। जनरल पावर ऑफ कमिश्नर एज सुपरिटेंडेंट, क्या है इनके पावर उसमें दिखाया गया है। एक्सरसाइज करना, ड्रिल करना, कोई इवेंट, म्यूचुअल रिलेशनशिप रखना, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्यूटी, स्टडी ऑफ लॉज, ऑर्डर एंड मोड्स प्रोसीडिंग, जितने भी ऑर्डर्स ऑफ लॉ है ये सबको सही से चलाना, फुलफिलमेंट करना उनकी ड्यूटी बाय पुलिस फोर्स, ये इनका काम होता है। नेक्स्ट सेक्शन है कंट्रोल ऑफ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ओवर पुलिस ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट। पावर ऑफ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट क्या होगा इसमें, रिपोर्ट टू सुपरिटेंडेंट होगा। पावर ऑफ सुपरविजन ऑफ बाय डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, इंस्पेक्टर जनरल, स्पेशल पुलिस ऑफिसर क्यों अपॉइंट किया जाता है, कुछ काम के लिए अपॉइंट किया जाता है, स्पेशली रिसीव सर्टिफिकेट फ्रॉम अप्रूव स्टेट गवर्नमेंट होना। फिर हमारा चैप्टर 3 आएगा फ्रेंड, जिसमें रेगुलेशन, कंट्रोल, डिसिप्लिन ऑफ द पुलिस फोर्स होगा। इसमें सेक्शन 23 से स्टार्ट होता है, फ्रेमिंग ऑफ रूल फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द पुलिस। इसमें एडमिनिस्ट्रेशन किस तरह से हैंडल करना है पुलिस का वो सब बताया गया है फ्रेंड। रेगुलेटर कैसे करना चाहिए, इसको कंट्रोल कैसा करना चाहिए, फ्रेम कैसा करेंगे, आर्म्स होगा तो कैसा होगा, सबऑर्डिनेट पुलिस को किस तरह से इंस्पेक्शन के लिए रेगुलेट किया जाएगा, ये सब इसमें इंक्लूड है फ्रेंड। सेक्शन 25 में पनिशमेंट दे रखी है फ्रेंड, अगर नेगलेक्ट करता है कोई डिपार्टमेंट का पुलिस फोर्स का पर्सन अपनी ड्यूटी को, तो उसके लिए क्या पनिशमेंट होगी वो दे रखी है सेक्शन 25 में। और इसकी पनिशमेंट भी मैं आपको बताते चलूँ क्या, जस्ट अ मिनट।
सो इसमें है फ्रेंड, डिस्चार्ज ऑफ हिज ड्यूटी और अनफिट फॉर द सेम ही मे फाइन इन अमाउंट नॉट एक्सीडिंग 1 मंथ पे। और अगर वो ऐसा मिसकंडक्ट करता है, डिस्चार्ज ऑफ हिज ड्यूटी करता है, अनफिट होता है, तो उसका ये नहीं होगा कि डज नॉट उसका सस्पेंशन ही हो, ऐसा नेसेसरी नहीं है, या डिसमिसल कर दिया जाए उसको, ऐसा कुछ नेसेसरी नहीं है। सेक्शन 25 में जो दे रखा है पनिशमेंट फ्रेंड, उसके लिए अपील कर सकता है पुलिस, वो जिसको सस्पेंड मतलब जिसको वो पनिशमेंट दी जा रही है। इसमें अपील दी हुई है 27 में। अपील में क्या है फ्रेंड्स, अपील अगेंस्ट एनी ऑर्डर पास अगेंस्ट पुलिस ऑफिसर के अगेंस्ट सेक्शन 5 में कोई ऐसा ऑर्डर पास होता है तो वो उस ऑर्डर के लिए स्टेट गवर्नमेंट के पास लाई टू द स्टेट गवर्नमेंट अपील कर सकता है खुद से। और सच ऑफिसर एज स्टेट गवर्नमेंट मे बाय जनरल और स्पेसिफाई स्पेशल ऑर्डर स्पेसिफाई, या तो स्टेट गवर्नमेंट बोलेगा वो ऑफिसर करेगा, या तो वो खुद भी स्टेट गवर्नमेंट के पास अपील कर सकता है सेक्शन 25 में जो उसको पनिशमेंट हुई है पुलिस ऑफिसर को, उसके लिए। देन हमारा चैप्टर 4 है फ्रेंड्स, पुलिस रेगुलेशन। पुलिस कैसे कैसे रेगुलेशंस कर सकती है इस बारे में फ्रेंड्स। सेक्शन 33 बताता है पावर टू मेक रूल्स और रेगुलेशन ऑफ ट्रैफिक एंड फॉर प्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्डर इन पब्लिक प्लेस। तो इस सेक्शन में फ्रेंड कमिश्नर को, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को और सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को उनके एरिया वाइज रूल बनाने के, अल्टर करने के, रिसाइन करने के, और जितने भी पार्ट में उनको लगता है कि एरियाज़ को मेक करना चाहिए, में मेक, अल्टर और रिसाइन रूल और ऑर्डर, यानी जो भी इनकन्सिस्टेंट नहीं होगा इस एक्ट को, वो रूल एक्ट्स बना सकते हैं या अल्टर कर सकते हैं। देन चैप्टर 5 हमारा फ्रेंड्स बताता है स्पेशल मेजर्स फॉर मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर एंड सेफ्टी ऑफ स्टेट। इसमें क्या होता है फ्रेंड्स कि जो पार्टीज़ हो गए बड़ी बड़ी, कुछ लॉन्चिंग होने वाला होगा, कहीं सेमिनार होने वाला होगा, किसी बड़ी जगह पे अगर लगता है कि पुलिस फोर्स, तो वो लोग जैसे पुलिस फोर्स, कोई कॉन्सर्ट होगा, पुलिस फोर्स की इंपॉर्टेंट होती है, तो एप्लीकेशन करके भी आप पुलिस फोर्स को एडिशनल पुलिस के लिए एप्लीकेशन कर सकते हो, और जो एप्लीकेशन करेगा उसका कॉस्ट वो बियर करेगा। बस इतना बताता है ये एक्ट। और ये एप्लीकेशन किसको करेंगे, कमिश्नर को करेंगे और डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट को करेंगे। इसमें कौन होगा, कमिश्नर, डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट। मे ऑन द एप्लीकेशन ऑफ एनी पर्सन, डिप्यूटी एंड एडिशनल मेंबर ऑफ द पुलिस कीप द पीस, प्रिजर्व ऑर्डर और एनफोर्स एनी प्रोविजन ऑफ दिस एनी अदर एक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ any particular class or classes of offences or to perform any the police duty at any place in the area under this charge। तो एडिशनल कहाँ पर भी लग रहे हैं, तो अगर कमिश्नर को आप एप्लीकेशन करते हो आप, तो आपको एक्स्ट्रा पुलिस दी जाती है। ये देखिए फ्रेंड, इस सेक्शन में सेक्शन 49 में पर्सन बाय whom इट इज़ टू बी पेड द सम, अमाउंट जो होती है वो जिसने एप्लीकेशन किया है उसके थ्रू दी जानी पड़ती है। और उसमें पब्लिक, इस पे क्या होना चाहिए, डेंजर टू पब्लिक पीस होना चाहिए, ये सेक्शन 50 बोलता है। एम्प्लॉयमेंट टू एडिशनल पुलिस इन केस ऑफ स्पेशल डेंजर पब्लिक पीस, कहीं डेंजर वगैरह लगता है होने का तो गवर्नमेंट भी एडिशनल पुलिस, हम लोग देखते हैं कहीं कुछ दंगा वगैरह हो रहा होगा तो एक्स्ट्रा पुलिस दी जाती है, वो भी इसी एक्ट के अंदर होता है। लेकिन पब्लिक पीस के लिए होगा तो स्टेट गवर्नमेंट अलाउ करेगी एक्स्ट्रा पुलिस। सेक्शन 56 ये हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट सेक्शन है फ्रेंड्स। इसको हम एक्सटर्नमेंट भी बोलते हैं, हद पार करना, तड़ी पार करना। जो गणपति या विसर्जन में या गणपति बप्पा के टाइम पे या फिर कोई अदर होते हैं जहाँ पर पब्लिक ज़्यादा प्लेस हो सकती है, और उस टाइम पे जो हैबिचुअल ऑफेंडर होते हैं, जो क्राइम कर सकते हैं, ऐसा लगता है, तब इन लोगों को तड़ी पार किया जाता है, एक्सटर्नमेंट जिसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं। ये इस सेक्शन के अंदर किया जाता है फ्रेंड। वो कौन करता है, ये सब हम इसी में देखेंगे। चलिए सेक्शन 56 ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, आप इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। Whenever it shall appear to Greater Bombay and other area for which a commissioner has been appointed under section 7, कमिश्नर जो अंडर सेक्शन 7 में, ये ग्रेटर बॉम्बे पहले था फ्रेंड, अमेंडमेंट के बाद महाराष्ट्र हो गया है। तो कमिश्नर क्या करेगा, अपॉइंटेड जो सेक्शन 7 में है वो, एंड जो स्टेट गवर्नमेंट जो नोटिफाई करता है ऑफिशियल गैजेट में, और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और सुपरिटेंडेंट ऑफ डिविजनल मजिस्ट्रेट, ये 3 लोगों को स्पेशली एम्पावर किया जाता है स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू, क्या करने के लिए, इन दैट बिहाफ दैट द मूवमेंट और एक्ट ऑफ एनी पर्सन आर कॉजिंग और कैलकुलेटेड टू कॉज हार्म, अलार्म, डेंजर टू अ पर्सन और प्रॉपर्टी। इसमें पर्सन और प्रॉपर्टी बोथ के लिए अगर वो डेंजर, कुछ हार्म करने वाला हो, ऐसा फील हो सकता है, तो वो उसको हद पार कर सकते हैं, एक्सटर्न कर सकते हैं उस एक्सटर्नी को।
नेक्स्ट है इसमें बी प्रोविजन, जो आईपीसी के चैप्टर है हमारे 12, 16, 17। 12 क्या बोलता है फ्रेंड, कॉइन से रिलेटेड है। 12 जो है हमारा ऑफेंसेस अगेंस्ट कॉइन, और जो हमारा चैप्टर 16 है वो ऑफेंसेस अगेंस्ट बॉडी है, बॉडी। एंड नेक्स्ट जो है हमारा ऑफेंसेस अगेंस्ट प्रॉपर्टी है, सेक्शन 17 अगेंस्ट प्रॉपर्टी, ऑफेंसेस अगेंस्ट प्रॉपर्टी। ये जितने भी 3 चैप्टर है आईपीसी के, सॉरी इंडियन पिनल कोड के, ऐसा रीजनेबल ग्राउंड दिखता है पुलिस को के बिलीविंग दैट पर्सन इंगेज कर रहा हो ऑफेंस करने के लिए, वायलेंस करने के लिए। कौन से चैप्टर हमारे जो है आईपीसी के 12, 16 एंड 17 को, अगेंस्ट बॉडी एंड प्रॉपर्टी, तब एक्सटेंड कर सकते हो उस सेक्शन को। नेक्स्ट इसमें क्लॉज है बीबी। पहला हम लोगों ने क्या देखा फ्रेंड्स, अगर वो कॉजिंग कर रहा हो प्रॉपर्टी को और पर्सन को डेंजर कर रहा हो तो सुप्रीम कमिश्नर, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट क्या कर सकते हैं, उसको एक्सटेंड कर सकते हैं दूसरे क्लॉज में। अगर आईपीसी के चैप्टर 16 और 17 को रीजनेबल ग्राउंड दिखे उसको कि इसको ये प्रॉपर्टी और पर्सन को हार्म कर सकता है तो एक्सटेंड कर सकता है। तीसरे क्लॉज में क्या है फ्रेंड्स, कुछ एक्ट्स है जिसके अंदर भी अगर वो लगता है कि बिलीव कर सकते हैं कि रीजनेबल ग्राउंड है कि वो पर्सन एक्ट करेगा प्रिजुडिशियल मैनर और मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर को डिस्ट्रॉय कर सकता है, तभी उसको एक्सटेंड किया जाता है। कौन से इसमें महाराष्ट्र प्रिवेंशन ऑफ कम्युनल एंटी सोशल और अदर डेंजरस एक्टिविटी करता है वो एक्ट में, डेंजरस एक्टिविटी एक्ट में, तो कमोडिटीज एक्ट में करता है, तो प्रिवेंशन ऑफ ब्लैक मार्केटिंग में करता है। या फिर कोई एपिडेमिक डिसीज़ होगा जैसा अभी कोरोना था हमारा, ऐसा कोई फैलाता है ऐसा लगता है उसको, तो तब भी ये क्या कर सकते हैं, उसको एक्सटेंड कर सकते हैं, हद पार कर सकते हैं उस पर्सन को। किस तरह से, या तो ऑर्डर रिटर्न करेंगे या तो फिर पहले बीट ऑफ ड्रम होता था उस तरह से किया जाएगा, या अदर एनी अदर मीन्स विच ही थिंक फिट। क्या बोला जाएगा उसको, रिमूव हिमसेल्फ आउटसाइड द एरिया, वो एरिया से वो रिमूव हो जाए जहाँ पर वो ये सब कर सकता है, ऐसा उनको डाउट होता है। रीजनेबल एम्प्रेस विद इन सच टाइम, उतने टाइम के लिए, और तब तक वो इंटर या रिटर्न नहीं कर सकता जितने टाइम के लिए उसको बोला गया है। डायरेक्टेड टू रिमूव हिमसेल्फ, वो नहीं आ सकता वहाँ। और इसमें कौन से पर्सन आएंगे, रिमूवल ऑफ पर्सन कन्विक्टेड ऑफ सर्टन ऑफेंसेस। इस सेक्शंस में, इस चैप्टर में जिसने ऑफेंस कर रखा है उसको भी रिमूवल किया जा सकता है। आईपीसी में जो हमने देखा है अभी 12 चैप्टर होगा, या फिर चैप्टर 16 या फिर चैप्टर 17, कॉइन, ऑफेंसेस अगेंस्ट कॉइन, बॉडी और प्रॉपर्टी। अगर इसमें कोई ऑफेंस कर कन्विक्ट होगा वो पर्सन तो उसको, या फिर अंडर सेक्शन 65, 66A, 68 ऑफ बॉम्बे प्रोहिबिशन एक्ट में वो उसने क्राइम कर रखा होगा, कन्विक्टेड होगा, वो कन्विक्टेड। हाँ फ्रेंड्स, सिर्फ अपील चल रही है, सॉरी अपील नहीं, जो ट्रायल चल रहा है ऐसा नहीं होना चाहिए, प्रोसीडिंग कंटिन्यू नहीं होना चाहिए, कन्विक्ट हो चुका हो वो पर्सन, कन्विक्टेड अंडर ये चैप्टर्स में और अंडर ये एक्ट्स में, तो उसको भी सेक्शन 56 की तरह एक्सटेंड किया जा सकता है। सेक्शन 3, 4, 5, 6, 9 ऑफ इमोरल ट्रैफिक इन वुमन गर्ल्स एक्ट, अंडर सेक्शन 135 ऑफ कस्टम एक्ट, अंडर सेक्शन 4 ऑफ प्रिवेंशन ऑफ गैम्बलिंग एक्ट, twice or more of an offense under Bombay Prohibition Act not being an offense under section 66, 60A, 66A और 68। ये नेसेसरी नहीं है फ्रेंड्स देखने की आपको। चलिए, जितने भी एक्ट्स दिखाए गए हैं इसके अंदर भी अगर उसने कोई कन्विक्शन उसको मिल रखा है तो उसको भी हद पार किया जा सकता है किसी स्पेसिफिक स्पेशल ओकेजन्स पे जहाँ पर पब्लिक को कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है ये पर्सन, ऐसा फील होता है पुलिस को तब। और ये जो बेगर्स लोग होते हैं इनको भी रिमूव करने का पावर होता है पुलिस के पास, जो 57A में दे रखा है, रिमूवल ऑफ सर्टन पर्सन डिक्लेयर टू बी बेगर्स, कि वो चोरी वगैरह कर सकते हैं, कुछ जैसे जुलूस जलसा दिखाया जाता है, तो उस टाइम पे भी कमिश्नर, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और सेटिस्फाइड होते हैं कि ऐसा कुछ बेगर्स लोग की वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है जैसे थीफ का वगैरह, तो वो राइटिंग में ऐसा एक एप्लीकेशन दे सकते हैं, ऑर्डर निकाल सकते हैं कि इन लोगों को रिमूव किया जाए उस एरिया से, और वो उनको गाड़ियों में बिठा के दूसरे एरिया में छोड़ कर भी आते हैं।
ये भी जो एक्सटेंडमेंट का जिसको ऑर्डर किया जाता है वो एक्सटेंड अगर नहीं जाता है तो उसको गाड़ी में बिठा के उस एरिया के बाहर छोड़ा जाता है फ्रेंड्स। और उसके बाद अगर वो आता है तो उसको, अगर वो वॉयलेट करता है टर्म्स को, तो उसको पनिशमेंट भी है फ्रेंड इस सेक्शन के अंदर, इस एक्ट के अंदर। सेक्शन 58 में पीरियड दे रखा है फ्रेंड्स, कब तक के लिए ये ऑर्डर पास किया जा सकता है। पीरियड ऑफ ऑपरेशन ऑफ ऑर्डर अंडर सेक्शन 55, 56, 57 एंड 57A। तो कितना होता है फ्रेंड्स, 2 साल, उससे ज़्यादा हद पार नहीं कर सकते आप किसी को। नो केस एक्सीड और पीरियड ऑफ 2 ईयर्स, उससे ज़्यादा नहीं कर सकते ऑर्डर किसी को भी। सेक्शन 59 बताता है हियरिंग टू बी गिवन बिफोर ऑर्डर अंडर सेक्शन 55, 56, 57 एंड 57A। जो हद पार का जो ऑर्डर किया जाता है 55 में, उसको ऑर्डर पास करने के पहले उसको अपॉर्चुनिटी दी जाती है। बिफोर एन ऑर्डर, राइटिंग में उसको एलिगेशन क्या है उसके अगेंस्ट में वो उसको बताया जाता है, और उसको रीजनेबल अपॉर्चुनिटी दी जाती है कि वो अपना टेंडर करे, जो भी एक्सप्लेनेशन है उसको, कोई एविडेंस प्रूफ अगर देना है तो वो दे सकता है। रीजन्स टू ही रिकॉर्डेड इन राइटिंग, उसके जो भी रीजन्स है उसको प्रूफ पेश करना है किसी विटनेस को, तो वो राइटिंग में देगा कि मुझे देना है बोल के। और अगर ऐसा लगता है कि प्रपोज अथॉरिटी को एप्लीकेशन उसने जो मूव किया है वो वैक्सीशियस और डिले करने के लिए प्रोसीडिंग, तो वो डिस्कार्ड भी कर सकता है वो प्रोसीडिंग को। और अगर लगता है कोर्ट को कि नहीं, वो जो किया है उसने एप्लीकेशन और वो सही है और वो बंदा इस टाइप का नहीं है कि वो हैबिचुअल ऑफेंडर वगैरह नहीं है, ऐसा कोई एक अच्छा पर्सन है, उसकी एक अच्छी पहचान है मार्केट में, तो उसको 2 सिक्योरिटी बॉन्ड पे विथ और विदाउट श्योरिटी वो अटेंडेंस के कंडीशंस डाल के उसको दे सकता है, वो ऑर्डर रोक सकता है। और अगर वो फेल होता है ये सब करने में, सिक्योरिटी बॉन्ड देने में या फिर अपीयर होने में, तो क्या करता है उसको कोर्ट ऑर्डर कर सकता है इंक्वायरी का प्रपोज पास्ट अगेंस्ट हिम, उसके अगेंस्ट में वो ऑर्डर पास करेगा कि उसको बाहर निकाल दिया जाए। इस तरह से भी ऑर्डर किया जा सकता है बाय द कमिश्नर और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। और ये जो इसकी जो अपील भी की जा सकती है, अगर अग्रीड पर्सन को, अगर वो जो पर्सन है, एनी पर्सन एग्रीड बाय दिस ऑर्डर, तो वो क्या कर सकता है, अपील कर सकता है स्टेट गवर्नमेंट को विद इन 30 डेज, 30 डे के अंदर वो अपील कर सकता है। और उसको अपील में रिजनेबल अपॉर्चुनिटी दी जाएंगी पर्सनली या फिर अपने प्लीडर या एडवोकेट के थ्रू वो अपीयर हो सकता है। और अगर लगता है कोर्ट को नेसेसरी ग्राउंड, तो उसको स्टेट गवर्नमेंट को अगर लगता है कि नेसेसरी ग्राउंड है तो वो जो ऑर्डर है वो सेट असाइड कर सकता है। अगर उसको नहीं लगता है तो वो ऑर्डर वैसे ही रिमेन रहने देगा। और जो ये 30 डेज का जो पीरियड है अपील फाइल करने का, ये पीरियड कहाँ से स्टार्ट होता है, सर्टिफाइड कॉपी मिलने के बाद से। सर्टिफाइड कॉपी का जो पीरियड होता है वो एक्सक्लूड कर दिया गया है इसमें से। सेक्शन 61 बताता है कि जो ऑर्डर होगा स्टेट गवर्नमेंट के आगे द्वारा पास किया गया वो फाइनल हो गया, इसको कहीं पर भी क्वेश्चन नहीं किया जा सकता, एक्सेप्ट अगर उन्होंने जो प्रोसीजर है सेक्शन 59A की वो फॉलो नहीं किए, और जिसके अगेंस्ट ये ऑर्डर पास हुआ है जो एक्सटर्नी है, अगर वो फेल हो जाता है पर्सन एरिया छोड़ने के लिए, लीव करने के लिए, या फिर एंट्री करता है आफ्टर रिमूवल वो फिर से उस एरिया में, तो सेक्शन 61 बताता है कि फेल्स टू रिमूव हिमसेल्फ एज डायरेक्टेड, तो वो अरेस्ट किया जा सकता है और उसको आउटसाइड उस एरिया के पुलिस कस्टडी में ले आके छोड़ा जा सकता है। मगर अगर उसने परमिशन राइटिंग में ली हो कुछ स्पेसिफिक पीरियड के लिए, जैसे कोई शादी ब्याह किसी की डेथ हो जाती है तो उस टाइम के लिए अगर उसको आना हो कुछ टाइम के लिए, और वो अगर रिटर्न में वो अथॉरिटी से ऑर्डर लेता है तो उस ऑर्डर के थ्रू उतने टाइम के लिए वो इंटर कर सकता है। अदरवाइज देन अगर वो इंटर करता है तो उसको आउटसाइड उस एरिया के निकाल के भेज दिया जाएगा अरेस्ट करके पुलिस के थ्रू। और उसको जो परमिशन दी जाएंगी वो इंटर करने के लिए, इंटर इनटू बॉन्ड विथ और विदाउट श्योरिटी, वो अथॉरिटी पे डिपेंड होगा कि वो परमिशन किस तरह से दी जानी चाहिए। और वो कंडीशन उसको पुलिस स्टेशन में हाजिरी लगाने की जैसा होती है, इस तरह से कोई कंडीशन भी उस पर इम्पोज की जा सकती है। सेक्शन 63 भी रिमेनिंग सेम बोलता है कि स्टेट गवर्नमेंट या फिर उसका कोई भी ऑफिसर स्पेशली इम्पावर्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट रिटर्न उसको टेम्प्रेरी अगर होता है टेम्प्रेरी परमिशन टू इंटर और रिटर्न टू द एरिया फ्रॉम विच पर्सन वॉज डायरेक्टेड टू रिमूव हिमसेल्फ, उसको जिस एरिया में से रिमूव करने के लिए कहा गया है वहाँ पर उसको टेम्प्रेरी परमिशन दी जा सकती है, रिटर्न फॉर टेम्प्रेरी पीरियड, सब्जेक्ट टू द कंडीशन होंगे लेकिन। और कभी भी उसको अगर लगता है अथॉरिटी को तो वो एट एनी टाइम रिवोक एनी सच परमिशन, रिवोक कर सकता है वो परमिशन को और उसको बाहर निकाल सकता है। सेक्शन 63AA पावर ऑफ एक्सटर्नमेंट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट एंड ऑफिसर स्पेशली एम्पावर्ड।
सेम वही बोला है फ्रेंड, स्टेट गवर्नमेंट एम्पावर करता है कोई ऑफिसर को तो वो एम्पावर किए हुए ऑफिसर, जहाँ कमिश्नर होगा वहाँ कमिश्नर, जिस डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होगा वहाँ पर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या डिविजनल मजिस्ट्रेट या सुप्रिटेंडेंट, इन लोगों को पावर दिया हुआ है कि डायरेक्ट करते हैं कि वो मेंबर्स को, वो सच गैंग के और वो बॉडी के वो पर्सनस हो और या इमिग्रेंट्स हो, इन सब पर्सन को जो कन्विक्टेड हो या बेगर्स हो, इनको रिमूव हो जाने के लिए उस एरिया से, उस लोकल एरिया से, या फिर ना एंटर होने के लिए उस लोकल एरिया में वो ऑर्डर पास कर सकते हैं। तो स्टेट गवर्नमेंट इन लोगों को एम्पावर करता है। चैप्टर 6 में एग्जीक्यूटिव पावर एंड ड्यूटीज ऑफ पुलिस, पुलिस की ड्यूटीज़ क्या होती है ये दिखाई गई है फ्रेंड। 64 में बोलता है ड्यूटी ऑफ पुलिस क्या है, जो भी उसके सुपीरियर ऑफिसर है उसका जो भी कमांड होगा वो उसको फॉलो करे। इन शॉर्ट, कोई भी वारंट या एग्जीक्यूट करने के लिए दिया हुआ है, कोई ऑर्डर उसको समन्स दिया हुआ है, कुछ ऑर्डर ओबे करना है, तो वो सब उसके इफेक्ट जो होते हैं लॉफुल, वो उसको सबको कमांड क्या करना चाहिए, इसके सुपीरियर की उसने मानना चाहिए, उसकी यही ड्यूटी है इंस्पेक्ट पुलिस ऑफिसर की। या कहीं पब्लिक न्यूसेंस हो रहा है कि उसको प्रिवेंट करना चाहिए, अप्रहेंड हो रहा होगा तो विदाउट रीजनेबल डिले उसको लीगली प्रोसीजर जो है वो फॉलो करके सफिशेंट रीज़न हो तो उसको रुकाना चाहिए। पुलिस ऑफिसर को व्हेन कॉल किया जाता है डिस्चार्ज ड्यूटी करने के लिए उसको जाना चाहिए। डिस्चार्ज ड्यूटीज इम्पोज अपॉन हिम बाय एनी लॉ फॉर टाइम बिंग इन फोर्स, किसी टाइम बिंग फोर्स के लिए उसको डिस्चार्ज करनी हो ड्यूटी तो उसको डिस्चार्ज करनी। पुलिस 1667 बताता है कि पुलिस रेगुलेट कर सकती है ट्रैफिक, ईटीसी, रास्ते पे जो ट्रैफिक वगैरह होती है उसको भी, पब्लिक बाथिंग, वॉशिंग, लैंडिंग प्लेसेस, इस जगह पे कहाँ पर भी फेरी बोट होगी अगर लगता है उसको नेसेसरी है तो वो वहाँ पर भी रेगुलेट कर सकते हैं वो ट्रैफिक को वगैरह। सेक्शन 68 बताता है पर्सन बाउंड टू कन्फर्म रीजनेबल ऑर्डर ऑफ पुलिस, बाउंड है कोई भी पर्सन, जो भी ऑल पर्सन शैल बी बाउंड टू कन्फर्म टू द रीजनेबल डायरेक्शन ऑफ पुलिस ऑफिसर गिवन इन फुलफिलमेंट ऑफ एनी ऑफिस ड्यूटी अंडर दिस। पुलिस ऑफिसर विदाउट वारंट कब अरेस्ट कर सकता है, जैसे हम लोग सीआरपीसी में देखते हैं फ्रेंड, सेक्शन 41 में दिखाया गया है हम लोगों को कि विदाउट वारंट पुलिस को अरेस्ट करने के जो राइट्स है, तो सेम इसमें बताया गया है कि पहले पुलिस को विदाउट अरेस्ट कब वो ऑफेंस अरेस्ट कर सकता है। तो सेक्शन 121 अगेंस्ट हुम रीजनेबल कंप्लेंट हो, क्रेडिबल इन्फॉर्मेशन मिली हो, रिसीव रीजनेबल सस्पिशियस एग्जिस्ट हो, ही इज हैविंग कंसर्न टू सच ऑफेंस, तब कर सकता है। तो इसमें कुछ ऑफेंसेस की लिस्ट दे रखी है फ्रेंड्स, अगर वो उसको कॉन्ट्रावेंट करता है तो उस पर्सन को विदाउट वारंट, कॉग्निजेबल ऑफेंस जो भी होगा मेन शॉर्ट, तो वो उसको विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकता है पुलिस, यही बताया गया है सेक्शन 72 में। फिर 86 सेक्शन में बताया हुआ है डिलीवरी ऑफ प्रॉपर्टी टू पर्सन इंटाइटल, जिसके पास से रिसीव की है, अगर वो इंटाइटल करता है प्रोक्लेमेशन इशू करने के बाद पता चलता है कि उसकी है तो उसको डिलीवर की देनी चाहिए। पावर टू टेक सिक्योरिटी लेना चाहिए उसने, उसको गलत नहीं करना चाहिए उसके पर्सन को रिकवर जो किया है राइट वगैरह, इसलिए इन डिफॉल्ट ऑफ क्लेम प्रॉपर्टी डिस्पोजल ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट का जो डिस्पोजल होगा फाइनल होगा। इसमें बहुत सारे अमेंडमेंट हो चुके हैं फ्रेंड्स, क्योंकि ये गुजरात को भी लागू होता था पहले, अब सिर्फ महाराष्ट्र को है, इसलिए बहुत सारे अमेंडमेंट इसमें हम लोगों को देखने मिलेंगे। इसमें पुलिस ऑफिसर में टेक चार्ज ऑफ द स्ट्रेट कैटल को वगैरह जो भी पंछी प्राणी एनिमल्स जिसका भी होगा स्ट्रेट के, उसको भी अगर कोई करता है कुछ प्रॉब्लम क्रिएट तो उसको भी जब्त कर सकते हैं, और बाद में स्पेशल अथॉरिटी के जो ऑर्डर हो गए उसके थ्रू वो पर्सन को बॉन्ड के ऊपर या फिर सिक्योरिटी कुछ देने के बाद उसको रिटर्न किया जा सकेगा। ये सब उसकी पेनल्टी क्या होगी फिर अगर वो पब्लिक प्रॉपर्टी को स्टेट पे जो कोई भी अलाउिंग करता है उसको कैटल को वगैरह प्रॉब्लम क्रिएट करता है, तो इस सब में 300 रुपीज़ है फ्रेंड, देखिए यहाँ पे एक्सटेंड 300 रुपीज़, 500 रुपीज़। तो ये पनिशमेंट्स आप अगर कोई भी प्रोविजंस है और कोई भी पब्लिक जनरल पब्लिक उसको कॉन्ट्रावेंट करती है तो पुलिस को राइट है कि वो उसको जब्त कर सकता है, मजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस कर सकता है, ये सब पुलिस के जो भी राइट है वो दिए हुए फ्रेंड्स इसमें। ऑफेंस क्रिएट करता है किसी पब्लिक प्लेस पे तो कुछ लूज़ करता है, और सफरिंग फ्यूरियस डॉग वगैरह को छोड़ देता है, बाथिंग वॉशिंग एरिया में प्लेस रॉयड सेटअप करता है, वाटर इन पब्लिक वेल डिफॉल करता है, खराब करता है, डिफाइल मीन्स ऑब्स्ट्रक्टिंग बाथर्स करता है, बिहेविंग इनडिसेंटली इन पब्लिक प्लेस करता है, मिसबिहेवियर करता है, प्रोहिबिशन अगर फ्लाइंग काइट्स करता है, किसी भी तरह का अनॉय करता है पैसेंजर्स को, बेगिंग एंड एक्सपोजिंग ऑफेंसिव एलिमेंट्स, न्यूसेंस करता है किसी भी रोड के करीब, तो इसके लिए पेनल्टीज दी हुई 99 टू 116 तक जितने भी काम है जो उसने डिफ़ॉल्ट किया है जिसमें भी, या फिर जिसको भी खराब किया है, हम क्या बोलेंगे, कॉन्ट्रोवेंशन किया है किसी भी प्रोविजन को, ये सब करने में पब्लिक को डिफ़ॉल्ट न्यूसेंस हार्म किया है किसी चीज़ को, तो इस सब के लिए पेनल्टी सिर्फ
सेक्शन 117 में दे रखी है। जितना भी अगर वो कॉन्ट्रैक्ट करता है तो सबके लिए सेक्शन 99 टू 116 तक बोथ इंक्लूसिव के लिए उसमें फ़ाइन क्या दे रखा है, फाइन विच में एक्सटेंड टू 100 रुपीज़। सबके लिए एक ही पनिशमेंट है फ्रेंड्स, जो सेक्शन 117 में दी हुई है। पनिशमेंट फॉर क्रुएल्टी एनिमल करता है तो विच में एक्सटेंड टू 1 मंथ एंड 100 रुपीज़ फाइन दे रखी है फ्रेंड्स। सेक्शन 122 में बताया फ्रेंड कि अगर वो स्पेशियस सर्कमस्टेंसेस बिटवीन सनसेट एंड सनराइज में मिलता है, हुवर फॉर्न बिटवीन आर्म लेके, डेंजरस इंस्ट्रूमेंट लेके, हैविंग कवर्ड और द फेस कवर्ड करके चलता है बाहर, कुछ इंटेंट टू कमिट ऑफेंस के लिए, ड्वेलिंग हाउस में, बोर्ड में, वेसल में, किसी बोर्ड पे, विदाउट बिंग सेटिस्फैक्ट्री अकाउंट वो मिलता है, लेइंग, लूटरिंग, स्ट्रीट पे कुछ लूट वगैरह कर रहा हो विदाउट सेटिस्फैक्ट्री अकाउंट, देन उसको 1 मंथ की पनिशमेंट है और 500 रुपीज़ का फाइन है फ्रेंड। कैरी करता है वेपन विदाउट अथॉरिटी तो 500 रुपीज़ फाइन, और कमिश्नर या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट उस एरिया क्या कर सकते हैं, उस पर रिस्पेक्टिव चार्ज भी इम्पोज कर सकते हैं। यहाँ से पूरे पेनल्टीज है फ्रेंड। पोजेशन ऑफ प्रॉपर्टी करता है, नॉट सेटिस्फैक्ट्री, उसका अकाउंट उसकी है नहीं है, उसको पोजेशन करता है, ऐसा फाउंड होता है कोई बंदा तो उसको 1 मंथ की सज़ा होगी और 500 रुपीज़ फाइन। सेक्शन 128 टेकिंग प्लेज फ्रॉम चाइल्ड। चाइल्ड मीन्स क्या होता है फ्रेंड, जो 14 साल के नीचे का बच्चा होता है उसको चाइल्ड बोला जाता है। इस चाइल्ड के पास कुछ वो देता है विदाउट कंसेंट, उस चाइल्ड को डिलीवर करता है, या फिर उस चाइल्ड को नॉट एज ऑफ 14 प्लेज लेता है, सम ऑफ मनी जिस तरह से लेंड करने के लिए वगैरह उससे लेता है एडवांस वगैरह, तो उसके ओनर के नॉलेज के बगैर, विदाउट नॉलेज ऑफ ओनर, उसको पनिशमेंट होगी 100 रुपीज़ फ्रेंड। जो प्लेस ऑफ अम्यूजमेंट हमने देखा था फ्रेंड्स, अगर उस प्लेस में अगर पाया जाता है कोई इंटॉक्सिकेशन करते हुए या कोई गलत काम करते हुए, कोई मिसबिहेवियर हो सकता है ऑर्डर का, तो उसको 100 रुपीज़ फाइन। जो प्लेस ऑफ पब्लिक इंटरटेनमेंट था फ्रेंड्स, उसमें जो लाइसेंस दिया जाता है वो पब्लिक इंटरटेनमेंट जो प्लेस है वो चलाने के लिए, उसका कोई कॉन्ट्रीब्यूशन करता है तो उसको भी रीजनेबल ग्राउंड हो फिर भी वो करता है ऑफेंस, तो इसके अंदर पनिशमेंट इसके लिए दे। अगर उसका सर्वेंट भी कोई होगा, अगर वो भी इस तरह से कोई काम कर रहा होगा गलत उस प्रीमाइसेस के अंदर, तो वो कमिटेड द सेम ऐसा माना जाएगा। लायबिलिटी किसकी आएगी, वो लाइसेंसी की लायबिलिटी आएगी अगर उस प्लेस ऑफ एंटरटेनमेंट में कुछ भी उस लाइसेंस की अथॉरिटी के अंदर जितना दे रखा है उसके अबाव वो कुछ कर रहा है तो, अनलेस वो ये बताना दे कि रीजनेबल प्रिकॉशंस उसने ले रखे थे। और फिर 132 में पेनल्टी से जितनी पेनल्टी जो अंडर सेक्शन 31 में जो दे रखा था पेनल्टी, उसके लिए डिसऑबे करता है तो उसको फाइन होगा एक्सटेंड टू 500 रुपीज़। और अगर 35 का सेक्शन का जो रूल था उसको कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो उसका फ़ाइन होगा 200 रुपीज़। तो यहाँ पे फ्रेंड्स पूरे फाइन्स दे रखे हैं किस सेक्शन का कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद कितना होगा। सेक्शन 32 का कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो पनिशमेंट 200 रुपीज़, पुलिस जो भी बोलती है उसको कॉन्ट्रैक्ट करते हैं हम तो उसके लिए इतना इतना फ़ाइन है। सेक्शन 149 ये बताता है कि पेनल्टी फॉर अनऑथराइज यूज़ ऑफ पुलिस यूनिफॉर्म जो पुलिस का कोई भी पहन लेता है विदाउट परमिशन, उसको भी पनिशमेंट है इस एक्ट में बता रखा है फ्रेंड, जो 200 रुपीज़ की होगी। इस तरह से बहुत सारे पेनल्टीज है फ्रेंड जो दे रखी है इस एक्ट में। बस कुछ 8-10 पेनल्टीज आप याद कर लीजिए जो आपको ईजी हो याद करने के लिए, ताकि आप वो अपने क्वेश्चन आंसर शीट में लिख सको। और मेन उसमें जो था 56 का वो मैंने आपको बता चुकी हूँ। Summary disposal of certain cases. A court take cognizance of an offence punishable under section 117 upon someone to serve accused person that he may be specified date prior to hearing charge plead guilty to the charge by registered letter and remit to the court such sum not exceeding 25 rupees कोर्ट में स्पेसिफाइड। अब ये सब फ्रेंड्स जनरल प्रोविजंस है। और लास्ट चैप्टर जो है हमारा वो है सेक्शन चैप्टर 8 मिसलेनियस, डिस्पोजल ऑफ फीस, रिवॉर्ड वगैरह इसमें जो दे रखे हैं। तो फ्रेंड्स जो इम्पॉर्टेंट था इसमें वो हमने देख लिया है, और बाकी जो पनिशमेंट से एक बार आप उसको सिर्फ गो थ्रू कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक एंड शेयर, सब्सक्राइब टू माई चैनल।